दोस्तों नमस्ते जयंत। आज जो सब्जेक्ट है, आज हमको पंजाब से फोन आया था, कोई सिंगला करके थे कि जब 47 में जब पार्टीशन का टाइम हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, उस टाइम पे उनके दादाजी ने कुछ घर में छुपा दिया था। ठीक से सुन लेना दोस्तों, और कोई अगर नया होगा तो मेरे बाकी वीडियो देख लेना, कौन सा मशीन लेना है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। आगे अच्छे अच्छे वीडियो ला रहा हूँ, पीछे भी अच्छे वीडियो है, लोगों के लाइक्स है, कमेंट है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। तो अभी दिक्कत ऐसी है उसमें कि उन्होंने मुझे बोला कि रखा हुआ है, तो पहले मैंने उनको पूछा ये बात सब, क्योंकि हमको जानना जरूरी होता है कि आपकी जो चीज़ है वो मिल सकती है नहीं मिल सकती। मैंने उनको मना कर दिया है, ठीक है, मैंने उनको मना कर दिया कि आप मशीन मत लो, आपका काम नहीं होगा। तो ये बड़ी उनके लिए तो दुखद की बात होगी, या फिर वो दूसरे ट्राई करेंगे, कुछ करेंगे, दूसरे डीलर से बात करेंगे। तो मैं इसके लिए, ये सबके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना लोगों के। तो देखो, मैंने पहले भी वीडियो में बनाया हुआ और अभी भी आपको ये बात बोल देता हूँ कि अगर कोई चीज, अभी उनका क्या मैटर है, देखो उनकी जो घर है, मेरे ख्याल से उन्होंने पूरा वो पुराना घर पूरा जमीन दोस्त कर दिया उसने उन्होंने, और कुछ अभी प्लॉट टाइप है और उसमें कुछ मलबा भी गिरा है, तो 10-12 फीट का बोलता पूरा हो गया उसका नीचे, मतलब 5-6 फीट का 7 फीट का मलबा हो गया। ठीक है, मैंने तो बोला उनको 4-5 फीट में ही होगा। ठीक है, अब मैंने उनको आखिरी में एक सलाह दे दी कि आप इस जगह पे खुदाई करो, इस जगह पे हो सकता है। तो वो हमारी जितनी भी समझ है उसके अनुसार हमको बोलते हैं कि आपका शॉर्टकट में उधर के उधर काम हो जाए, हमसे मशीन ना लेना पड़े, चाहे कहीं से लेना ना पड़े। मैंने उनको बोला कि ज्यादा डेप्थ के लिए है तो बड़ा मशीन में जाओ, बड़ा मशीन तो फिर कैसा करेंगे, तो इतना डिपॉजिट भी उतना लगता है अगर रेंट पे आप चाहते हो तो, ठीक है ना, तो उतना नहीं कर पाते। तो फिर हम आपको बोलते हैं भाई ये ऐसा ऐसा है, तो लेकिन जेन्युइन मैटर हो तो हम इंटरेस्ट लेते हैं। इसके उसके जाके वहां पे खुदाई करना है तो हम उसमें इंटरेस्ट लेते नहीं, हमको लीगल, देखो क्या है, उससे तो डरो, ये वाला मामला है। ये किधर भी जाके चोरी छुपे काम करो, इसमें हमको इंटरेस्ट भी नहीं है ना, हमको कोई इसका फोन करे, और हमको मतलब ऐसी चीजों से नफरत है, समझो आप। ठीक है, वो मालिक आपके साथ में सब है तो ठीक है। दूसरी बात, कर्जा करके मशीन नहीं देता। मैंने उनको भी बोला कि भाई क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंडीशन कैसा है, फालने के टाइम पे 1947 में अच्छी कंडीशन थी, लेकिन अभी बच्चों के बच्चे हो के सब बहुत डिवाइडेशन हो गया, तो कंडीशन बहुत नॉर्मल है। तो लोग सोचते हैं कि मैं वो निकाल लूंगा, क्योंकि कंफर्म मालूम है कि रखा है, लेकिन एग्जैक्ट जगह नहीं मालूम है। ठीक है, एग्जैक्ट जगह के लिए सारा सब झमेला उसके लिए, तो उनको लगता है कि मशीन आएगी सीधा आवाज क्या कि हो गया, नहीं। इसमें मैटर क्या होता है, मेन जरा ध्यान से सुनना। मैटर ऐसा होता है कि वो जो अभी मैंने उनको पूछा, वो मुझे बोले मैंने क्वांटिटी में रखा है, नहीं मतलब कितना रखा है, तो बोलने को थोड़ा सा ये मतलब सब पकाते, लेकिन आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक हम आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे कि आपका काम होगा नहीं होगा। ठीक है, आधा किलो पाव किलो रखा है और वो अभी 10 फीट के नीचे चला गया, ठीक है, तो हम क्या ढूंढेंगे, हम क्या पूछेंगे, किसी बर्तन में रखा है कि मटके में रखा है, कैसा रखा है। तो ये बर्तन में नहीं, मटके में रखा है, तो कैसा मालूम पड़ेगा। इतनी सी चीज मशीन कितना दूर से पकड़ेगी। देखो कैसा है, एक लिमिट होती है। आपने मशीन ले ली तो आपने चांद तारे तोड़ लिए, ये पूरा कंसेप्ट गलत है, ये पूरा फ्रॉड है। 20 फीट तक मशीन पूरा फ्रॉड चीज है, उसके लिए उतना बड़ा चीज चाहिए, और बहुत एक्सेप्शनल केस है भाई साहब। ठीक है ना, हमारी सिंप्लेक्स में हमको, हम अभी सिंप्लेक्स में मैंने और नया कुछ ईजाद किया हम लोगों ने, कि और एक तरीका 8 फीट तक काम करने के लिए प्रॉपर क्या करना है, तो उसके लिए उतना जो घिसे है, जो हमारे कस्टमर, बस वो हमारे कस्टमर के लिए है, वो बाकी लोगों के लिए नहीं है। जो भी हमारा रिसर्च चल रहा है हमारे कस्टमर के लिए। सिंप्लेक्स अब मैं बोलूंगा 10 फीट तक भी काम करेगी। कैसे काम करेगी, तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें वो सेटिंग में ऐसा कुछ होता है, उसमें नया बंदा समझ ही नहीं पाएगा। जो अभी 1-2 साल या फिर 4 महीना 6 महीने से मशीन चला रहा है, उनके लिए वो है, तो उनके लिए मैं अपना अलग से वीडियो बना के उनको लिंक सेंड करूंगा, या फिर उनको बताया जाएगा। ठीक है, ज्यादा डेप्थ के लिए कैसा काम करना। अब तक तो मैं बोलते आया कि किस तरह से ऑपरेटिंग क्या है, अब ऑपरेटिंग में और फेरबदल। ठीक है, ये है हमारी खासियत। जो बेच दिया उनको भूल गए, ये हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, तो कौन आना चाहिए, किसको आना चाहिए, किसको मशीन लेनी चाहिए। एक तो पहली बात है, कंडीशन बहुत प्रॉब्लम है, तो पहले हमारे से बात करके उसका हिसाब लगाओ कि कितने नीचे हो सकता है, एक अंदाजा तो आएगा ना। हम तो कोई पूरा मतलब ये नहीं है कि बोल देंगे कि इतने फीट नीचे, नहीं नहीं, यहाँ पे कोई भी किसी भी अंधश्रद्धा को यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। पूरा साइंटिफिकली काम होता है, पूरा साइंटिफिक ब्रेन वॉश करके परफेक्ट काम होता है। चाहे हमारा जो कस्टमर हो वो भी आपके इधर आएगा तो उसको हम ये बात सिखा देते हैं कि भाई ईमानदारी से काम करना, क्लियर कट काम करना है। लेकिन धोखा सामने से भी होता है। कभी हमारे ये जो बंदे होते हैं जो आते हैं, हम ना हमारे से परचेस किए हुए लोग, हम हमारा उनसे कोई संबंध नहीं होता है। तो दोनों तरफ से होता है, क्योंकि बहुत जगह पे कुछ मिलता है तो वो जो मालिक है वो नखरा करता है, कुछ लेडीज रहेगी वहां पे तो प्रॉब्लम करती है, तो फिर ये बेचारे लोग चले, ऐसे बहुत सारे किस्से हमको मालूम है। फिर कोई कोई क्या करता है, कोई बोल देता है डिपार्टमेंट को, इसको उसको। क्योंकि मैं इसके लिए पहले बोलता हूँ कि आप लीगली काम करो, जो भी चाहे कम मिलेगा आपको पूरा लीगली मिलेगा। ये सब हेडेक बाद में जो उत्पन्न होने वाले वो नहीं होते। कोई खुदाई करने वाला बंदा हमारा, उसके पास ध्यान नहीं रहता, आप उसको 100,000 रुपए देके वो बोलेगा सर मैं भी बंद करता हूँ, मैं जाके करूंगा, फिर वो जाके और कुछ मस्ती करेगा। तो इससे अच्छा जो भी है क्लियर करोगे, कम मिलेगा, माइंड स्टेबल रहेगा, उसका यूज भी बराबर जगह पे होगा। ठीक है, ज्यादा हाइपर में कुछ उल्टा सुल्टा करने के तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर उस पर आते हैं
अगर भरनी गिर गई है उसके ऊपर, कोई भराव आ गया, दूसरी मट्टी डाल के उसका भरनी कर दिए, तो दो अलग अलग लेयर हो जाती है, ठीक है। दो अलग अलग लेयर मतलब इसमें ये कहीं से उठा के लाई तो उसमें मेटल ट्रेस रहा, फिर नीचे भी मेटल ट्रेस रहा, तो उसको भी हम क्या करते हैं, मैंने बोला है कि सिंपलेक्स के लिए थोड़ा ऊपर से उठा के चलाओ। ऊपर से उठा के चलाने के बाद भी वो ग्राउंड बैलेंस उतनी मट्टी के लिए, लेकिन मट्टी की लेयर जहाँ चेंज होती है, देखो उसमें एक ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम आता है हर मेटल डिटेक्टर में, प्रो लेवल में, जो एंट्री लेवल में नहीं आता है, ठीक है ना। मतलब उसमें ट्रैकिंग, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग में हमको जैसे जैसे जगह चेंज होगी वैसे वैसे मशीन अपने आप को ढालती जाती है। ये बहुत सारी मशीनों में नहीं आता है, तो इसके लिए हमको ये पूछना पड़ता है भराव गिरा है, क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि दोनों मट्टी को एडजस्ट करके उसको नीचे तक जाना है, लेकिन फिर भी होता है क्या, नहीं होता है, उसके लिए मशीन बड़ी चाहिए। अब मैंने उनको बोला कि कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख की मशीन रहेगी तो आपका काम होने, क्योंकि आधा किलो भी नहीं है, आधा किलो के आसपास है, अब वो मिक्स मटेरियल है, अब वो इतने दूर पे, तो ये 100 में 0.1% है इनको मिलने के चांसेस। तो मैंने उनको क्या बोला कि दादाजी कहाँ पे सोते थे, बस तो आप लोग को भी ये ध्यान रखना है, हमारे पास आने से पहले आपको जितना भी कोशिश है उतना कर लेना है। आप जेसीबी से खुदवाओगे, चाहे कुछ भी करोगे, चाहे आप खुदवाओगे, ज्यादा 5-10 हज़ार रुपये जाएगा आपका, मशीन वाला रेंट पे भी लेगा तो 10-15 हज़ार रुपये रेंट लेता है, तो उससे अच्छा है कि आप एक बार खुद के चेक करो, क्योंकि थर्ड पर्सन जब आता है तो रिस्क बढ़ती है आपकी उस मैटर के लिए। हो सकता है किसी को मालूम पड़ा आपको बोले नहीं, हो सकता है मिलने के बाद वो आपको बोलेगा मुझे मिल गया मालूम है लेकिन आप मुझे इतना दो, तो उसमें फिर ये हो जाता है, फिर वो आगे आदमी दौड़ता है, फिर ये कहीं बोल देगा। तो ये सबसे बचने के लिए आप पहले अपने हिसाब से कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ अगर नॉर्मल कोई भराव नहीं गिरा है तो मुश्किल से 3 से 4 फीट में ही रखा होता है, ठीक है। बड़ा कोई बाड़ा बिड़ा है, बड़ा कुछ मतलब गढ़ी टाइप जिसको बोलते हैं, एकदम उस टाइम पे 2000-5000 एकड़ जमीन थी उनकी, बहुत मतलब बड़े साहूकार टाइप थे, तो वहां पे कुछ अलग चीज हो सकती है, लेकिन फिर भी जो भी मिल रहा है वो 5-6 फीट के अंदर ही मिल रहा है। अगर छोटी क्वांटिटी हो तो 2.5-3 फीट में मिलेगा, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है मशीन से चेक करने वालों के लिए भी कभी कभी क्या हो रहा है कि घर के नींव के नीचे मिलता है, मशीन तो यहाँ घूमती है तो घर के नींव के नीचे बहुत सारा मिलता है, तो नींव चेक करना जरूरी, लेकिन उसमें पत्थर होता है और पत्थर बहुत पुराने होते हैं, वो एक जान हुआ है तो उसमें मिनरलाइज कंडीशन बन जाती है। लेकिन फिर वहां पे आया एक्सपीरियंस वाला बंदा, ठीक है ना। नॉर्मल बंदे का काम नहीं कि मशीन है सब कुछ जीत लिया, नहीं है, ये एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। तो आपको कॉल करना है, पूछना है, बात करनी है, पहले खोद खाद के चेक कर लो, ऐसे ही सब मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है जेसीबी भी लगा के देखो। मेन कमरे, भगवान का कमरा, जो बुढ़ा जो अमीर मतलब जो मेन आदमी था जहाँ पे बैठता था, वो जहाँ पे उनका जो चूल्हा वूल्हा था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई लेडीज रहती है ना हर बार, तो वहाँ पे 24 घंटा ध्यान रखा जाता था। बड़ा आदमी अगर बहुत कुछ मतलब होल्ड वाला था तो वो अपने कमरे में रखेगा, ठीक है। कुछ चीजों में एक्सेप्शनल केस में घर के एंट्रेंस में होता है, फिर घर के बाहर होता है, ताकि तो वो सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन कैसे हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि उस टाइम का जो एनवायरमेंट था, मुस्लिम और हिंदू इनका जो ये था इंटरेक्शन जो होने का, जो मतलब वॉर होने के, तो उसके टाइम पे कौन कहाँ पे हमला करने का, कौन क्या करने का, ब्रिटिश के टाइम पे कैसा था, तो ये आपसे बात करने के बाद में हम आपको बता पाएंगे कि देखो ये जगह पे ज्यादा लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में भी ये तो हमारी कोशिश ही है ना, लेकिन ये हमारे तजुर्बे से आपको बोलते हैं। तो आपको अभी क्या करना है, अपने हाथ से जो भी करना है खोद के चेक करके कर लो, जो भी मिल जाए आपको, हमको खुशी है उसमें। हमारी मशीन बेचने का हमारा कोई ये नहीं कि हम आपको मशीन बेचे और हमको प्रॉफिट मिले, नहीं, हमारा प्रॉफिट तो हमारा बिजनेस है, हम तो करेंगे, लेकिन हमारे इसमें थोड़ा जेन्युइनिज्म है, हम बहुत सही सही काम करना चाहते हैं, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं, सही सही नहीं, हर कोई 100% नहीं होता, 100% होने के बाद तो पैदा भी नहीं होगा, उसको इस दुनिया में आने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। वही कोशिश है हमारी। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें, गलती हमारे से भी होती है, ठीक है ना, तो गलती हमारे से भी होती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि गलती ना हो। इसके लिए पहले ही वीडियो में, हो सकता है बाद में हमको भी कोई मतलब ये हो है कि इससे मिले उससे मिले, तो इसके लिए वीडियो में जो बोल दिया तो उसमें तो रिपीट नहीं हो सकता, बाद में उसमें करेक्शन नहीं करते। एक बार जो यूट्यूब पे चढ़ गया, हम नहीं करेक्शन करते, हम वो वीडियो स्टोर भी नहीं रखते, हमने जो एक बार चढ़ा दिया वो वीडियो हम डिलीट करके निकाल देते, पड़े हैं या फिर निकाल देते हैं। हमको कुछ इतना नहीं, हम नया नया बनाएंगे, हमारे पास कंसेप्ट आते हैं ना, हमारा वही कंसेप्ट थोड़ी ना करना है हमको, ठीक है ना। कस्टमर को एक्सपीरियंस से समझता है, बात करने वाला बंदा क्या है समझता है, कोई आता है। अब कोई बंदे हमारे हिंगोली या कहाँ के, यवतमाल के, उनको दिक्कत है, वो मशीन उनको घर बैठे मिल रही है, वो लेने को भी तैयार, लेकिन बोलते हैं मुझे मिलने को आना है। अरे भाई साहब, क्यों मिलने के पीछे पड़े हो, सब नॉलेज दिया गया है, मैं थोड़ा सा सबका लेके बात करो, समझो और काम करो ना। मिलने की जरूरत नहीं, आपको मशीन आपके घर बैठे मिल रही है। हाँ, आपको डाउट है कि मशीन आएगी या नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं, ये बंदा भेजेगा नहीं भेजेगा, क्योंकि फ्रॉड बहुत चल रहा है ना, तो आपको डर लगता है, तो आपको यहाँ पे इस ऑफिस में आना चाहिए, फिर दिल्ली ऑफिस में जाना चाहिए हमारे, ठीक है ना। वहाँ पे हमारा बंदे हैं अवेलेबल, यहाँ पे हैं हम, यहाँ पे मैं खुद हूँ, आपको समझाऊंगा। और दूसरी बात कि आपको यहाँ पे आने के बाद कुछ अलग सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, बहुत नॉर्मल। जब कंपनी मशीनें बनाती ना, तब उसको मालूम होता है कोई करोड़पति बंदा, पैसे वाला बंदा इसको नहीं चलाने वाला। उसको कौन चलाने वाला है, नॉर्मल जो खेत खलिहान के लोग हैं, नॉर्मल बंदे चलाने वाले, तो उसको मालूम है उनको तो माल बेचना है ना अपना,
तो ये खरीदेंगे तो जब मालूम पड़ेगा, समझेगा, तो एकदम नॉर्मल रहती मशीन, एकदम नॉर्मल छोटी सी मोबाइल की ऐप्स उससे भी एकदम नॉर्मल रहता है। और उसमें तजुर्बा आपको चलाने के बाद में ही आता है। हमने कोई यहाँ से मंत्र मार दिया और आपके दिमाग में फिट हो गया, ऐसा नहीं है। हम आपकी कुछ तैयारी करवाते हैं फ़ोन पे, जब आपका बुकिंग आता है तो कुछ बात करके हम तैयारी करते हैं आपके साथ में कि ये आप रेडी करके रखो, इसके ऊपर आपको ट्राई करनी है। उसके बाद में जब मशीन आएगी तब आपको 2-4 बातें समझाई जाएगी। मैं खुद समझाता हूँ, दूसरा कोई नहीं बंदा करता है, मैं खुद ही समझाता हूँ सब। उसके बाद में आपका 1-2 हफ्ते में तो आप ट्रेनिंग लेके फर्स्ट क्लास। फिर उसके बाद में कभी दिक्कत आई 2 महीने में, 1 महीने में, फिर कॉल किया, सर ये मैंने लिख के रखा है, ये मुझे दिक्कत आ रही है, इसमें क्या क्या करना है। तो इस तरह से हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो रेंट के लिए 1 टाइम होगा, आपके खुद के घर का होगा, चेक करना है कुछ मतलब मिलना जैसा है पुरखों ने रखा है, तो आप रेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हो, हमारे बंदे आएंगे, या फिर वो जैसे भी होगा आपसे बात करके एडजस्ट करेंगे। अगर जेन्युइन है कोई तो डिपॉजिट लेके आपको मशीन देके आपको फॉलो पे लिया जाएगा, ठीक है। वो वीडियो कॉलिंग पे आपको बता के आपका सब काम किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेगा तो पहले बात कर लेना डायरेक्ट, पहले चेक कर लेना खुद का खुद, ठीक है। पहले अपना खुद का खुद चेक कर लेना, कुछ नहीं जाता, 2 दिन जाएंगे, 3 दिन जाएंगे, मशीन लेके 10-15 हज़ार रुपये, 8,000 रुपये डिपॉजिट देना, भाड़ा देना, सॉरी डिपॉजिट तो ज़्यादा होता है, मशीन की एक्चुअल जितनी कॉस्ट होती है उतना डिपॉजिट होता है, और जो भाड़ा होता है। क्योंकि ये चीज़ है ना, देखो ना, ये कोई नॉर्मल कोई ट्रैक्टर अपने खेत में लगाया और 1 घंटे के हिसाब से लगाया, ऐसा नहीं होता ना। ये ट्रैक्टर तो अपना मालिक लेके आएगा और लेके जाएगा ना। ये हम आपके पास हमारी चीज़ देते हैं तो उतना ही पैसा हम डिपॉजिट लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर जाके कोई देखा नहीं ना, ठीक है ना। अब ये बात कि लोग उल्टा हमको पूछते कि सर फिर आप भेजोगे, नहीं भेजोगे तो आप आके लेके जाओ, ऐसा होता है, फ्रॉड होता है। अरे तो आपको इतना अगर समझता तो आप लेके जाओ यहाँ पे आके, आपका कितना 1,000 रुपये जाएगा ना। हम चाहते कि आपका पैसा बचे, लेकिन बराबर है, दुनिया में फ्रॉड चल रहा है, तो आपको आना चाहिए, मशीन आपको देखना है, समझना है, 1 दिन में आना है। करोड़ों के रुपए की चीज़ के लिए आपको 8-10 हज़ार 15,000 रुपये भाड़ा देना कोई बड़ी बात नहीं है ना। आपको मिलने वाली चीज़ कितनी बड़ी है, ठीक है ना, समझ में आया ना आपको। तो उसके अगेंस्ट इतना तो आप उसमें भी कोई क्वेश्चन, क्योंकि पैसा नहीं होता है ना, तो पैसा नहीं होता है तो आप ऐसे ट्राई करो, रुको, ठीक है ना, रुको। कोई हमारा बंदा उस साइड में आता है तो कभी कांटेक्ट करना है, मैसेज डाल के रखना, आने की जरूरत नहीं, बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं। बहुत जेन्युइन है, मशीन लेना है, प्रॉब्लम है तो ही कॉल करना है, ठीक है ना। कि ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, उसके लिए मुझे टाइम नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हैंडल करना पड़ता है ना, बिजनेस लेके बैठो ना। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम लेता नहीं मैं आपका भी, और मशीन लेना है तो कॉल करना, सब्सक्राइब कर लेना। अभी गिव अवे कर रहा हूँ मैं, 5,000 सब्सक्राइबर हो है, लेकिन वो नया स्टॉक आ रहा है कुछ, तो उसमें से गिव अवे करूंगा। 10,000 रुपये एक बड़ा डिटेक्टर, 50,000 रुपये का डिटेक्टर गिव अवे रखा हूँ। और पुराने बंदों के लिए पिन पॉइंटर तो अभी भी जा रहे हैं, अभी नया लॉट आएगा पिन पॉइंटर, 4-5 पिन पॉइंटर नए लोगों को जाएंगे, जो जिन्होंने भी हमारे से मशीन खरीदा है उनको नए पिन पॉइंटर जाते हैं, ठीक है, गिफ्ट जाते हैं, क्योंकि उनसे वैसा हमको मिलता है। जैसे अभी देखो रामलाल जाट करके है, अभी बंदा बहुत बहुत बढ़िया है, उसने उसकी वजह से अगर मेरा कुछ काम होता है वहाँ पे, मेरा बिजनेस होता है, तो मुझे देने में क्या जाता है। तो अगर उनसे अगर हो गया, उतना मेरे को वहाँ से प्रॉफिट आ गया उनकी वीडियो की वजह से, तो मैं उनको उसके लिए कुछ वीडियो भी नहीं बनाते, वो तो ऐसे दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है।